Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you all? Now it's English period and today we are going to learn about unit number 9. The name of the unit is Beauty and the Beast. इसका पार्ट 1 हम पढ़ने जा रहे हैं। ब्यूटी वैसे तो खूबसूरती को कहते हैं, लेकिन यहाँ पे ये एक करैक्टर के लिए यूज़ हुआ है नेम, और बीस्ट जो है वो जानवर को कहते हैं। ये भी यहाँ पे एक करैक्टर है। फर्स्ट ऑफ ऑल मूव टूवर्ड्स वर्ड्स टू नाउ। अफोर्ड, इसका मतलब है बर्दाश्त कर सकना, ठीक है। टू हैव द मनी टू डू समथिंग, मतलब कोई चीज़ ख़रीदने की जो है वो ताकत होना। टू बी आफ्टर समथिंग, टू हैव एन आई ऑन गेटिंग समथिंग, ठीक है, कि किसी चीज़ को हासिल करने के लिए उस पर नज़र रखना। कैसल, अ लार्ज बिल्डिंग लाइक अ फोर्ट। कैसल कहते हैं जैसा कि किला होता है ना, यहाँ पे पॉइंट भी किया गया है। ये एक बिल्डिंग बनी हुई है बहुत बड़ी सी, तो इसके लिए यूज़ हुआ है। सिंडर्स, ऐश, राख को कहते हैं। कमोशन, अ कन्फ्यूज्ड नॉइस, डिन, डिस्टर्बेंस, मतलब ये कि ऐसी आवाज़ जिसमें डिस्टर्बेंस हो, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किस्म की आवाज़। फॉल फॉर, टू बी डिसीव्ड और चीटेड बाय, धोखा मिलना या किसी की तरफ से धोखा देना। इंडस्ट्रियस, हार्ड वर्किंग, सख्त मेहनती। ऑनिंग, पोसेसिंग और हैविंग, मालिक को कहते हैं। स्पेयर, नॉट टू ट्रीट हार्शली, टू ट्रीट मर्सीफुली और लीनियंटली, मतलब ये कि छोड़ देना या बहुत सख्त रवैया ना रखना। सूट, टू प्लीज़, खुश होना। सेटिस्फाई और टू बी राइट फॉर, मुतमईन होना। वेयर हाउस, अ स्टोर हाउस, मतलब जहाँ पे चीज़ों को स्टोर किया जाता है। प्लेस वेयर थिंग्स आर स्टोर्ड। इस स्टोरी में जो है वो फर्स्ट पार्ट में 3 सीन्स हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है सीन 1, ठीक है। सीन हम कहते हैं मंज़र को, ठीक है, जहाँ पे कोई बात या कोई वाक़या वक़ू पज़ीर होता है, या फिर जैसे इकट्ठे कुछ लोग बैठे हुए होते हैं, या ड्रामे में जैसे हम कोई सीन देखते हैं कि उसमें क्या कुछ हो रहा होता है। मर्चेंट्स हाउस, मर्चेंट कहते हैं ताजर को, जो कि कोई तिजारत करता है किसी भी चीज़ की, उसको। यहाँ पे एक ताजर है, उसके हाउस का, उसके घर का ये सीन है। द मर्चेंट इज़ विद हिज ग्रोन अप चिल्ड्रन, जैक, जोसेफ, जॉर्ज, अप्रैल, जून एंड यंगेस्ट ब्यूटी। अब वो मर्चेंट जो है वो रहता है अपने बच्चों के साथ, जिनके नाम जैक, जोसेफ, जॉर्ज, अप्रैल, जून एंड यंगेस्ट जो है उनमें वो क्या है, उसका नाम है ब्यूटी। तो इतने करैक्टर्स हैं इस जो है वो स्टोरी में, तो हमें सबसे पहले इनके बारे में पता होना चाहिए कि वो कौन कौन है। जैसे यहाँ पे एक हमें मैन नज़र आ रहा है, तो ये क्या है, ये दरअसल मर्चेंट है, मतलब इन सारे बच्चों का जो फादर है वो है। यहाँ पे उसकी छोटी बेटी है जिसका नाम ब्यूटी है, ठीक है। उसके अलावा 3 उसके बेटे हैं और 3 उसकी बेटियां हैं। जो बेटे हैं उनके नेम हैं, एक का नाम जो है वो जोसेफ है, एक का जैक है और एक का जो है वो जॉर्ज है। और जो उसकी बेटियां हैं वो एक ब्यूटी है, एक अप्रैल है और एक जो है वो जून है। ये 3 उसकी जो है वो बेटियां हैं। 3 बेटे हैं और 3 बेटियां हैं। इन्हीं पर ये कहानी जो है वो बेस करती है। ओके, मूव टूवर्ड्स रीडिंग एंड ट्रांसलेशन। ब्यूटी, गिविंग हर फादर अ कप। ब्यूटी जो है वो अपने बाप को एक कप देती है। हेयर फादर, टेक दिस, वो अपने बाप को मुखातिब करती है कि ये लें। इट्स अ कप ऑफ हॉट टी, ये गर्म चाय का एक कप है। मर्चेंट, जो उसका फादर है, ताजर है, थैंक यू, शुक्रिया। ब्यूटी, ब्यूटी का वो शुक्रिया अदा करता है। यू आर ऑलवेज सो गुड टू मी, तुम हमेशा मेरे लिए बहुत अच्छा करती हो, मतलब ये कि मेरा बहुत ख्याल रखती हो। अप्रैल, जो उसकी बेटी है, शी इज़ ओनली गुड, ये सिर्फ अच्छी है, बिकॉज, क्योंकि, शी प्रोबेबली, ये शायद, वांट्स, चाहती है, समथिंग फ्रॉम यू, आपसे कुछ लेना। फादर,
अपने वो वालिद को कहती है कि ये इसलिए अच्छी बनी हुई है कि ये शायद आपसे कुछ लेना चाहती है। जून यस बिल्कुल, या वो उसकी हाँ में हाँ मिलाती है। शी प्रोबेबली वांट्स डेड ड्रेस, ये शायद वो ड्रेस लेना चाहती है, या वो जो है वो कपड़ों का जोड़ा लेना चाहती है। आई सा इन द वेयर हाउस द अदर डे, जो कि मैंने एक दिन जो है वो स्टोर में रखा हुआ देखा था। फादर बाप को वो कहती है। आई स्पोक टू यू अबाउट इट, मैं आपसे उसके बारे में मतलब ये कि बात कर रही हूँ। एंड आई वांट इट, और मैं वो चाहती हूँ। सो आई डोंट फॉल फॉर ब्यूटी ट्रिक, तो इसलिए सो डोंट फॉल फॉर ब्यूटी ट्रिक, तो इसलिए आप ब्यूटी जो है उसकी ट्रिक्स में या उसकी जो है वो चालाकियों वगैरह में या उसकी ट्रिक्स में ना आए। अप्रैल आई वांट वन लाइक डैट टू फादर, अब जो अप्रैल है वो कहती है कि मैं भी उसी तरह का एक जो है वो सूट चाहती हूँ अपने बाप से। वो कहती है जॉन बट द कलर्स वॉन्ट सूट यू सो वेल अप्रैल, तो जून जो है वो अप्रैल को कहती है कि जो कलर है ना, जो रंग है उस सूट का, वो शायद तुम्हें सूट ना करे। पिंक मेक्स मी लुक इवन मोर ब्यूटीफुल, जो पिंक कलर है, जो गुलाबी रंग है, वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है या मेरे पे ज़्यादा अच्छा लगता है। वेल अच्छा, मोस्ट कलर सूट मी, काफ़ी सारे जो रंग हैं वो मुझे सूट करते हैं। आई मस्ट से, मैं ये कहूँगी। जैक ये यू गर्ल्स, तुम लड़कियाँ। जोसेफ यस ऑलवेज डिससेटिस्फाइड एंड टेकिंग अबाउट थिंग्स यू वांट, हमेशा तुम लोग डिससेटिस्फाई रहती हो, मतलब ये कि गैर मुतमईन रहती हो और हमेशा तुम लोग को कुछ ना कुछ चाहिए होता है, और उन चीज़ों के बारे में जो तुम्हें चाहिए होती हैं उन सब के बारे में, मतलब ये कि तुम लोग हमेशा कंफ्यूज रहती हो, जो चीज़ें तुम लोग को चाहिए होती हैं उनके बारे में भी। अब यहाँ पे ये टेबल पे बैठ के ये सारी डिस्कशन ये आपस में कर रहे हैं। अप्रैल वेल वाई नॉट, क्यों नहीं। फादर इज़ रिच, हमारा जो वालिद हैं वो बहुत अमीर हैं। ही कैन अफोर्ड बाय टू बाय एज एनी थिंग बाय अस एनी थिंग ही लाइक्स, वो अफोर्ड कर सकते हैं, वो बर्दाश्त कर सकते हैं हर वो चीज़ जो कि हमें पसंद है। मर्चेंट यस आई कैन, मैं कर सकता हूँ। गर्ल्स लड़कियों, बट लेकिन लाइफ इज़ नॉट ऑल अबाउट बाइंग एंड ऑनिंग थिंग्स, लेकिन जो ज़िंदगी है वो सिर्फ़ और सिर्फ ये नहीं कि हम चीज़ें ख़रीदें और उनके मालिक बने। देयर इज़ मच मोर टू इट दैन डैट, ये इससे बढ़ के और बहुत कुछ है। यू विल बी हैप्पी इफ़ यू आर गुड इन लाइफ, आप अच्छे होंगे अगर आप ज़िंदगी में अच्छे रहोगे, मतलब ये कि आप खुश रहोगे जब आप खुद अच्छे होंगे। लाइक ब्यूटी हेयर, जैसा कि यहाँ पे ब्यूटी है, मतलब ये कि ज़िंदगी सिर्फ ये नहीं है कि आपने चीज़ें ख़रीदनी हैं और उनका मालिक बनना है। अगर आप खुद अच्छे हैं तो आप खुशहाल ज़िंदगी गुजारेंगे। ब्यूटी आई मेड यू अ कप ऑफ टी बिकॉज यू लुक वेरी, ब्यूटी ने कहती है कि मैंने आपके लिए चाय का कप इसलिए बनाया क्योंकि मुझे आप बहुत थके हुए लग रहे थे। फादर वालिद को वो कहती है आई हैव इनफ क्लॉथ्स टू वेयर थैंक यू, मेरे पास बहुत ज़्यादा कपड़े हैं इसलिए बहुत शुक्रिया। जॉन ओ लिसन टू हर, वो उसे कहती है तमस्खराना या उसका मजाक उड़ा के तनकीद करके उसे कहती है कि इसको सुनो। अप्रैल डैडीज़ लिटिल पेट, बाप की जो है वो छोटी पेट कहते हैं पालतू जानवर को, ठीक है। जॉन शी इज़ आफ्टर समथिंग, ये इससे मतलब बढ़ के कुछ है, सामने वो और पोज कर रही है और वैसे वो है कुछ और। जैक लीव हर अलोन यू टू, जैक उन्हें कहता है कि उसको अकेला छोड़ दो तुम दोनों। ब्यूटी हैज़ मोर सेंस देन बोथ ऑफ़ यू पुट टुगेदर, मतलब ये कि आप दोनों से ज़्यादा वो सेंस रखती है या एहसास रखती है। देयर इज़ सम कमोशन आउटसाइड, जोसेफ गोज़ टूवर्ड्स द डोर, अब क्या है कि यहाँ पे जो सीन है वो थोड़ा चेंज हुआ है। पहले वो बैठ के तो चाय वगैरह पी रहे थे, डिस्कशन हो रही थी, अब अचानक से क्या हुआ है कि आउटसाइड बाहर की तरफ कमोशन होती है, डिस्टर्बेंस, मतलब ये कि ऐसी आवाज़ जिसमें डिस्टर्बेंस हो। जोसेफ जो है वो दरवाज़े की तरफ जाता है और सारे जो हैं वो खड़े हो जाते हैं। जोसेफ लिसन टू डैट रो, आई वंडर व्हाट इज़ गोइंग ऑन,
जोसेफ जो कहता है वो कहता है कि इसको जो है वो सुनो। आई वॉन्डर डे व्हाट इज़ गोइंग ऑन, कि मैं जो है वो जाता हूँ या देखता हूँ कि क्या हुआ है। जॉर्ज एंट्रिंग इन अ ग्रेट हरी, जॉर्ज जो है वो दाखिल होता है बहुत ज़्यादा जल्दी में। फादर कम क्विक, अपने बाप को वो कहता है कि जल्दी करें, जल्दी से आएँ। मर्चेंट वट एवर हैज़ हैपन्ड, अब वो मर्चेंट जो है उसका वालिद जो है वो उससे पूछता है कि क्या हुआ है। जॉर्ज वाई इन सच अ हरी, इतनी जल्दी में क्यों। जॉर्ज कम क्विक, जल्दी आए, कम क्विक, जल्दी आए, ऑल ऑफ़ यू, आप सब। द वेयर हाउस इज़ गोइंग अप इन फ्लेम्स, फ्लेम कहते हैं जो आग के जो है शोले उठना, कि जो हमारा वेयर हाउस है या स्टोर है उसमें से आग के शोले जो हैं वो उठ रहे हैं। ऑल यूर गुड्स, आपकी तमाम गुड्स होती हैं वो तमाम चीज़ें जो कि रखी हुई थी उसमें स्टोर में, मसनूआत को कहते हैं, विल बी बर्न्ड, वो जल जाएंगी, टू सिंडर, और राख बन जाएंगी। फादर बाप को वो कहता है। ब्यूटी ओ नो पुअर फादर, मतलब ये कि वो अपने बाप का एहसास करती है, ये उसकी परेशानी जो है उसको रियलाइज़ करती है। अप्रैल ओ नो देयर गोज़ माई ड्रेस, अब वो कहती है कि अब वो सिर्फ बाप की फ़िक्र कर रही है जो ब्यूटी है, लेकिन अप्रैल कहती है कि मेरा वहाँ पे ड्रेस था, मेरा वहाँ पे जो है वो जोड़ा था जो मैंने लेना था। जॉन ओ नो माइन टू, मेरा भी। अब दोनों बहनें क्या हैं कि वो अपने कपड़ों की फ़िक्र कर रही हैं, ब्यूटी क्या है अपने वालिद की फ़िक्र कर रही है। जैक कम ऑन डोंट जस्ट सिट देयर, यहाँ कम ऑन जल्दी आए, सिर्फ यहाँ ना बैठें। लेट्स हेल्प पुट आउट द फायर, और जो है वो आग को बुझाने में मदद करें। रन, भागें। दे आल फॉलो जॉर्ज आउट ऑफ द डोर, वो तमाम जो हैं वो जॉर्ज को फॉलो करते हुए या उसके पीछे ही दरवाजे से बाहर निकलते हैं। द बॉयज़ फर्स्ट, लड़के पहले, देन ब्यूटी, फिर जो ब्यूटी थी वो, एंड लास्ट जॉन एंड अप्रैल, और आखिर में जॉन और अप्रैल। फ्यू डेज़ लेटर, कुछ दिनों के बाद, इन द सेम रूम, बिल्कुल उसी कमरे में, मतलब सेम रूम में या उसी कमरे में, द चिल्ड्रन आर डूइंग वेरियस थिंग, बच्चे जो थे वो मुख्तलिफ़ चीज़ें कर रहे थे। थ्रू दे आर नॉट बीइंग इंडस्ट्रियस, द मर्चेंट इज़ लुकिंग ग्रेव, ब्यूटी इज़ कुकिंग, मतलब ये कि वो फ़ारिग थे, उन्हें कोई और काम नहीं था तो वो मुख्तलिफ़ जो है वो बैठ के जो है वो चीज़ें कर रहे थे, गपशप लगा रहे होंगे या वैसे बैठे होंगे। जो ताजर था वो उन्हें देख रहा था और जो ब्यूटी थी वो कुकिंग कर रही थी। मर्चेंट सिट डाउन फॉर अ मिनट, 1 मिनट के लिए बैठ जाओ। ऑल ऑफ़ यू, आप सब। आई हैव सम सैड न्यूज़ टू गिव यू, मेरे पास एक बहुत अफसोसनाक ख़बर है जो मैं आपको देने जा रहा हूँ। अप्रैल वी आर ऑल सिटिंग ऑलरेडी, फादर, अप्रैल जो है वो अपने बाप को कहती है कि हम तो पहले से ही बैठे हुए हैं। जून, यस ऑल ऑफ अस, हम सब, अपार्ट फ्रॉम ब्यूटी, ब्यूटी के अलावा। अप्रैल, वेल, अच्छा, शी हैज़ टू बी डिफरेंट डजेंट शी, अब वो कहती है कि हम तो सब बैठे हुए हैं लेकिन हम में ब्यूटी जो है वो नहीं है। वो ऑलरेडी कुकिंग कर रही थी लेकिन उन्होंने उसको क्या कहा कि वो हम जैसी नहीं है तो इसलिए वो यहाँ पे नहीं है, हमसे मुख्तलिफ है। जैक टू अप्रैल एंड जून, अप्रैल और जून को, शी स्टॉप इट, ऐसे जैसे हम आवाज़ निकालते हैं ना, स्टॉप इट, चुप हो जाओ। लिसन टू व्हाट फादर हैज़ टू से, और सुनो कि हमारे जो वालिद हैं या जो फादर हैं हमारे वो क्या कह रहे हैं। जोसेफ, यस कम अलॉन्ग ब्यूटी, वो ब्यूटी को बुलाता है। लेट्स हियर व्हाट फादर हैज़ टू से, और कहता है कि सुनो कि जो फादर हैं वो क्या कह रहे हैं। ब्यूटी स्टॉप्स कुकिंग एंड जॉइन द अदर्स, ब्यूटी जो होती है वो कुकिंग कर रही होती है तो वो उसको बंद कर देती है काम करना और उनको ज्वाइन कर लेती है या उनमें आकर बैठ जाती है। जॉर्ज, इज़ इट अबाउट द वेयर हाउस फादर, अब जॉर्ज जो है वो ख़ुद से पूछते हैं कि क्या ये जो हमारा स्टोर था उसके बारे में है। मर्चेंट, यस इट इज़ जॉर्ज, वो कहता है कि जी हाँ है। एंड देयर इज़ मोर बैड न्यूज़ टू, और इसके अलावा भी एक बहुत बुरी ख़बर और भी है। ब्यूटी, ओ आई एम सो अनहैप्पी अबाउट डैट, मैं इसके लिए बहुत नाखुश हूँ। फादर बाप को कहती है यू हैव लॉस्ट द वेयर हाउस, वट कुड बी वर्स दैन डैट,
कि आपने जो स्टोर है उसको खो दिया। खो देने से मुराद कि जितना भी आपका सामान वगैरह था वो सारा उसमें जल गया। क्या इससे भी बुरी कोई और ख़बर हो सकती है? मर्चेंट ताजर कहता है देयर इज़ सच वर्स्ट न्यूज़ ब्यूटी। वो उसे कहता है कि इससे भी एक बुरी खबर है ब्यूटी। आई हर्ड दिस मॉर्निंग डैट द शिप ब्रिंगिंग ऑल माई न्यू गुड्स वाज लॉस्ट एट सी। वो कहता है कि मैंने सुबह ये ख़बर सुनी है कि जो शिप बहरी जहाज़ लेकर आ रहा था मेरा तमाम सामान वो समंदर में कहीं खो गया है। ब्यूटी नो हाउ टेरिबल, ये कितना खौफनाक है, ये कितनी बुरी ये बात है। अप्रैल ओ डियर नो न्यू ड्रेसेस। अब अप्रैल क्या कह रही है कि कोई नया सूट नहीं मिलेगा, नए कपड़े नहीं मिलेंगे। जून नो न्यू ज्वेलरी। अब जून क्या कहती है कि नई ज्वेलरी नहीं मिलेगी, जेवरात वगैरह नहीं मिलेंगे। जैक इट साउंड्स लाइक वी आर इन फॉर ट्रबल्ड टाइम अहेड फादर। मतलब ये कि इससे हमें ये पता चल रहा है कि आने वाला जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। अपने वालिद को वो कहता है। मर्चेंट यस जैक, वो उसकी हाँ में हाँ मिलाता है, ये उसकी बात की तायद करता है। ट्रबल्ड अहेड इंडीड, वाकई बहुत मुश्किल। सिंस वी हैव नो गुड्स इन द वेयर हाउस एंड नो गुड्स ऑन द वे वी आर रॉइंड। मतलब ये कि हमारा जो स्टोर है उसमें भी कोई गुड्स नहीं है, मसनूआत नहीं है, और ना ही वो जो कि रास्ते में थी हमें वो मिलेंगी। तो हम क्या तबाह बर्बाद हो गए हैं। जोसेफ व्हाट विल यू डू फादर। अब वो कहता है कि फिर हम क्या, आप क्या करेंगे। मर्चेंट आई शैल गो टू फाइंड सम वर्क। जोसेफ कि मैं ढूंढने जाऊंगा कुछ काम वगैरह। देर इज़ नन हेयर, यहाँ पे कुछ नहीं है। वी विल ऑल हैव टू डू आवर शेयर, हम सबको अपना अपना हिस्सा जो है वो डालना चाहिए। जॉर्ज आई शैल कम विद यू, मैं आपके साथ जाऊंगा। फादर आई एम रेडी टू फाइंड वर्क, मैं काम ढूंढने के लिए तैयार हूँ। मर्चेंट डेट्स गुड टू हेयर जॉर्ज, ये सुनकर मुझे खुशी हुई जॉर्ज। द अदर्स विल हैव टू डू द सेम, दूसरे भी बिल्कुल इसी तरह से करें। जैक आई शैल लीव टुडे फादर, आई शैल कम बैक विद रिच फॉर ऑल ऑफ अस। मतलब ये कि वो कहता है कि मुझे छोड़ दें, मैं वापस आऊँगा और बहुत ज़्यादा अमीर बन जाऊँगा। जोसेफ एंड आई विल गो विद जैक, और मैं जैक के साथ जाऊँगा। अप्रैल पॉइंटिंग टू जॉन, अप्रैल जो है वो पॉइंट करती है, ये उसकी तरफ जो है वो इशारा करती है जून की तरफ। वी कैन लुक आफ्टर द हाउस, हम घर की देखभाल कर सकती हैं। फादर अपने वालिद को कहती हैं वाइल यू आर अवे, जब आप दूर होंगे। जून येस द ब्यूटी कैन स्टे एंड लुक आफ्टर अस, और ब्यूटी जो है वो रुकेगी और हमारी देखभाल करेगी। एंड व्हेन यू रिटर्न, और जब आप वापस आएंगे। फादर यू विल यू ब्रिंग अस सम न्यू क्लॉथ, तो क्या आप हमारे लिए नए कपड़े लाएंगे। अप्रैल एंड सम न्यू ज्वेलरी, और कुछ नए जेवरात। मर्चेंट यस यस इफ़ आई रिटर्न, वो कहता है जी हाँ अगर मैं वापस आया। एंड इफ़ आई हैव सम मनी, और अगर मेरे पास कुछ पैसे हुए। एंड व्हाट अबाउट यू, अब वो कहता है कि तुम्हारे लिए मैं क्या लाऊं। ब्यूटी से वो पूछता है, क्योंकि दोनों तो अपना बता देती हैं लेकिन ब्यूटी कुछ नहीं बताती। वट वुड यू लाइक मी टू ब्रिंग यू, तुम क्या पसंद करोगी कि मैं तुम्हारे लिए क्या लाऊं। ब्यूटी आई वांट नथिंग, मैं कुछ नहीं चाहती। फादर अपने वो फादर से कहती है बट यूर सेफ रिटर्न, लेकिन आप की जो है वो बाहिफाजत वापसी। एंड इफ़ यू विश टू ब्रिंग मी समथिंग, और अगर आपकी ख्वाहिश हो कि मेरे लिए कुछ लाएं। ब्रिंग अ रोज़, तो मेरे लिए गुलाब का एक फूल लाएं। मर्चेंट डैट आई शेल माई ब्यूटी, वो उसे कहता है कि तुम मेरी ब्यूटी हो, या वो खुश होता है और वो उसे कहता है कि मैं लेकर आऊँगा। आज तक की वीडियो जो है वो यहाँ तक ही थी। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो इसका जो सीन नंबर 3 है वो इंशाल्लाह मैं कल नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।